माया में फंसाने के और माया में उलझाने के तो बहुत साधन होते हैं, और ये जीव उलझ ही जाता है। ये तो सब चक्रव्यूह जैसा है, उलझना बहुत आसान है, चक्रव्यूह में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, सब फंसे हुए हैं, लेकिन निकलना बहुत कठिन है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं था बेचारे को। यही स्थिति आपकी और हमारी सबकी है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह में, गृहस्थ रूपी चक्रव्यूह में, माया और मोह के चक्रव्यूह में हम सब घुस तो गए हैं, उलझ तो गए हैं, लेकिन अब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया है। क्या करें, कैसे निकले? निकला ही नहीं। आप लाख निमंत्रण दे दो, घर घर पीले चावल पहुंचा दो, कथा में आना है साहब, कथा में पधारना है, फिर भी वह एक ज बात के भी कहीं करा साहब, इच्छा तो थी हमारी और घर में से निकला ही नहीं निकला है, मतलब चक्रव्यूह है। ये देखो सबसे पहले कि मेरा घर घर है कि चक्रव्यूह है, बोलो। यदि घर होता तो चार दीवार में एक दरवाजा तो रहता है, कहीं से भी निकल जाओ। अरे कोई कहते हैं साहब दरवाजा भी नहीं था वहां, तो अरे खिड़की तोड़ करके निकल सकते हैं। कहा कि साहब नहीं निकला है, इससे लगता है कि ये ना कोई दरवाजे का विषय है ना कोई खिड़की का विषय है, ये है ही चक्रव्यूह, इसमें ऐसे फंसे हैं कि अब नहीं निकला है। कोई घर की परेशानी बताए, कोई दुकान की परेशानी बताए, कोई छोटे छोटे बच्चों की परेशानी बताएगा, कोई शरीर की परेशानी बताएगा, कोई कमर की परेशानी बताएगा, साहब हमारे तो नहीं बैठा है 3 घंटा। ये क्या है? ये सब वही चक्रव्यूह है। निकलना बहुत कठिन है। व्यवसाय चल रहा व्यक्ति का, सोचता है मैं कैसे जाऊं कथा में, क्या दुकान बंद कर दूं? ये बंधन है। अब एक बात का उत्तर दो आप सब। भगवान ने आपको लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया, आप धनवान धन्ना सेठ हो गए और इस चक्रव्यूह में उलझे हो। इसको कृपा मानोगे कि वो इस चक्रव्यूह से निकाल करके कथा में बिठा दे, ये कृपा मानोगे? बोलो, किसे मानोगे कृपा? वो लाख करोड़ हजारी दे दे, ये कृपा है कि वो यह कथा में बिठा दे, ये कृपा? बोलो। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान तू मुझे कथा में बिठा देना। बस मैं यदि कथा में बैठ गया तो मान लूंगा कि मैं चक्रव्यूह से बाहर आ गया, अब नहीं मरूंगा मैं, क्योंकि यदि फंस जाता तो अभिमन्यु जैसा मारा जाता। तूने मुझे कृपा करके निकाल दिया, अब नहीं मरूंगा। अब तो दृढ़ विश्वास है, अब नहीं मरूंगा कि तूने मुझे निकाल दिया। राजा को इसी बात की खुशी थी कि मैं घर से निकला तो माया रोड़ा बन करके, अर्चन बन करके मेरे सामने नहीं आई। मैं माया से मुक्त हो गया, राजगादी से मुक्त हो गया, सोने के मुकुट से मुक्त हो गया, अपने परिवार से मुक्त हो गया। आज मैं मुक्त होकर के गंगा के किनारे बैठा, ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। मैं राजा बना था, ये उसकी शायद छोटी कृपा होगी। चक्रवर्ती सम्राट बना, ये भी शायद उसकी कोई छोटी कृपा होगी, लेकिन मैं गंगा के किनारे बैठ करके साधु बन गया, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है। भगवान निकाल लेता है, जिस पर उसको दया आ जाती है ना, उसको निकाल लेता है। और जो निकल जाता है वो फिर कह देता अब मैं नहीं मरूंगा। यदि उसमें रहता तो जरूर मारा जाता, भवबंधन में फंसता, और उसके बाद काल के नाल में जाकर के, काल की गर्त में जाकर के नरक में भी गिरता। लेकिन अब तो मुझे विश्वास है, अब तो मैं अजर हो गया। क्यों? मैंने अमृत पी लिया। जिसने अमृत पिया वो अजर हो गया, अब कौन मारे उसे? राजा ने एक बात तो तय कर ली थी कि संसार में जितने प्राणी रहते हैं सब यही कहते हैं साहब जीवन क्षण भंगुर है, एक क्षण बाद ये शरीर रहे ना रहे कोई कह सकता है क्या? आप शाम को रहो, कल रहो, कोई कुछ नहीं कह सकता। सूर्यास्त के और सूर्योदय की किसी को कुछ नहीं मालूम है।
कब ये चोला छूट जाए, कब ये संसार छूट जाए। लेकिन राजा को एक बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि मुझे जिस महात्मा के पुत्र ने श्राप दिया है, वो श्राप ये दिया है कि 7वें दिन तुझे नाग डसेगा। इससे तय हो गया कि 7 दिन तो नहीं मरूंगा। ठीक है साहब, आ रहा है सबको समझ में? यूं भले ही दुनिया कह रही है साहब, क्षण भंगुर की जीवन कलिका, कल प्रातः काल चली न चली, मलिया जल की यह प्रेम सुगंध, कल प्रातः काल चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, तो रसना तू हरि नाम जप ले जरा, फिर अंत समय में हिली न हिली। सब ये बात कहते हैं कि क्षण भंगुर है, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि 7 दिन तक तो नहीं मरूं, क्योंकि मैं उस बंधन से निकल गया। गुरु ने जो श्राप दिया है, वो श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया है। अब मौत यदि मुझे आज भी मारना चाहे तो नहीं मार सकती। सारे जमराज इकट्ठे हो जाए और सोचे कि आज ही से मार दें, नहीं मार सकते। कौन मारे साहब? जिसकी सहाय स्वयं श्री हरि करे, उसे कौन मारे? अरे तक्षत नाग की क्या बात कहो, जिसके गले में नाग है वो स्वयं रुद्र अवतारी सुखदेव स्वामी बनकर के कथा सुनाए, तो फिर क्या नाग का डर लगे और क्या विष का डर लगे, क्या डसने का भय लगे। वो अभय हो गए, अभय होकर के उन्होंने कह दिया, गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा गुरु
प्रार्थना के साथ और प्रेम के साथ राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी का आचार्य वर्ण किया और उनसे श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण किया। एक कथा का ही श्रवण किया और उसी में मोक्ष हो गया। जीवन में मौका ही एक कथा सुनने का मिला। अपने को तो और 10 मौके मिल जाते हैं, 20 मौके मिल जाते हैं, एक ही मौका मिला। बस एक बार कथा सुनी और 7वें दिन तो नाग आ ही गया था, श्राप था। एक कथा ने जीवन ही बदल दिया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आवागमन का चक्र ही मिट गया। माता के गर्भ में दोबारा आने का काम ही नहीं बचा, केवल एक कथा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, साहब हम भी कथा सुनते हैं, जो परीक्षित ने सुनी वो हमने भी सुनी, तो क्या 1-2 कथा से हमारा भी ऐसा हो जाए, क्या हमें भी वो प्राप्त हो जाए? देखो साहब, एक कथा से जो परीक्षित ने पाया वो प्राप्त हो सकता है, पर अपने साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपन कथा सुनने के बाद में वापस इसी संसार में रहना है तो वही भी निंदा का रस ले लेते हैं, वही बुराई, वही आवरण, वही छद्म भेष। तो उसमें क्या होता है कि जो रस अपने को लगा और जो रस भीतर काम कर रहा है वो रस फिर उससे ढक जाता है। अब वो उससे ढक गया, तो अब यदि कोई कहे कि साहब अब क्या, तो कहा कि अब और पुनरावृत्ति करो, एक कथा और सुनो। फिर कथा सुनी, 7 दिन की सुनी, एक आसन से सुनी। फिर घर आए, फिर कोई ने इधर की बात करी, कोई ने उधर की बात सुनी, कोई ने आंख से कुछ गलत देख लिया, कोई ने कान से कुछ गलत सुन लिया। इससे क्या होता है कि ये रस जो है अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये संकल्पित सिद्धि है। संकल्पित सिद्धि में, संकल्पित अनुष्ठान में जब कोई दोष होता है तो एक छोटा सा दोष भी उसे ले बैठता है, फिर खराब हो जाता है। जैसे ये बहनें पापड़ बनाती है, अब यदि पापड़ बनाया और कोई गलत छाया पड़ गई तो पापड़ खराब हो गया कि नहीं? आपने कोई उसमें कसर छोड़ी थी क्या बनाने में? सामान भी पूरा लाया आप, उसमें जो जो आपको डालना था सब डाला आपने, पूरे जतन से उसे बनाया, लेकिन केवल एक छाया ने उसको खराब कर दिया। हम कथा सुनते हैं, कथा अपना काम भी करती है, लेकिन कोई ऐसी गलत छाया पड़ जाती है कि उससे सुनी हुई कथा भी अपनी निष्फल हो जाती है। इसलिए कथा असर नहीं कर रही है। कथा असर कब करेगी? जब हम भगवत पुरुष बने। भगवता प्रोक्तम भागवतम। हम अच्छों में ही बैठें, अच्छी ही बात करें, अच्छा ही सुने, बस कभी भी निंदा ना सुने। निंदक कबहू ना मिले, पापी मिले 1000, एक निंदक के शीश पर लख पापी को भार। वो निंदा वाला सब मजा बिगाड़ देता है, उसने सब खराब कर दिया। देखो यूं समझो, आपको कोई 2 कटोरा खीर पिलाए, अच्छी बढ़िया वाली खीर, काजू किशमिश वाली, केसर वाली। आपने 2 कटोरा खीर पी, आप तृप्त हो गए। उसके बाद में कोई आपको 1 कली लहसुन खिला दे और आपने 1 कली लहसुन की खाई। अब ईमानदारी से बताओ, थोड़ी देर बाद आपको डकार खीर की आएगी कि लहसुन की? बोलो। 2-2 कटोरे खीर खाई पर खीर की डकार नहीं आए, काय की डकार आए? अपने सबके जीवन में यही हो रहा था, अपन 7 दिन तक कटोरा भर भर करके खीर पिएंगे, लेकिन जैसे ही 7 दिन होंगे कहीं जाके कली खा लेंगे। यहां बहुत कली मिलती है, कली खोसने वाले लोग भी बहुत है। गांव की भाषा में कहते हैं कि तू घणो कली खोसे है। बहुत लोग हैं यहाँ। अब वो कली से क्या होगा? कली से सब मजा बिगड़ गया, वो जो भीतर का था वो दब गया उससे। कथा हमने सुनी है, ईमानदारी से सुनी है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर यहां से उठे, गलत जगह बैठ गए। और जाते जाते समापन में आपको एक सूत्र दे रहे हैं
कथा में बैठने का पुण्य नहीं लगेगा। सुन रहे हो सब ध्यान से? कथा में बैठने का पुण्य नहीं लगेगा, पर कथा से उठने के बाद आप गलत जगह ना बैठो उसका पुण्य लगेगा। यहां से उठने के बाद आप बुरे लोगों को त्याग दो, बुराई को त्याग दो, उसका पुण्य लगेगा। तब जाकर के पूरे नंबर आएंगे। आप खाली यहां 3 बजे तक, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बैठे रहो, उसके नंबर नहीं आएंगे। यहां से जाने के बाद आप बुरे को छोड़ करके अच्छों में ही बैठो, इसके नंबर आएंगे। अच्छे में बैठो। गंगा के किनारे सभी साधु संत महात्मा विराजमान हैं। राजा परीक्षित अच्छों में जाकर के बैठे और उन महात्माओं की शरण लेकर के सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में समर्पित होकर के भागवत कथा का श्रवण किया। आप सभी लोगों से निवेदन, कल अपने ठीक समय पर आप पधारें। 1 बजे से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो हमारा कथा का समय 12 से 3 का ही रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ आयोजक का आग्रह है, तो इनका कहना है साहब ठंड का समय, लोग दूर दूर से आते, गाँव से आएंगे, ट्रैक्टर से आएंगे, तो साधन नहीं है कुछ लोगों के पास, तो 1 बजे से समय रखा। लेकिन ऐसा नहीं हो साहब कि कोई 1:15 बजे आए, कोई 1:30 बजे आए। आप सब लोगों को अपने ठीक समय पर 1 बजे पधारना। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का मंगलमय समापन। अच्युतम भगवान की, सीताराम जी महाराज की, खिलापति हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चारों वेद पुराण की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, माता पिता गुरुदेव की, वैदिक सनातन धर्म की, आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।